हाय गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अभी हम यहाँ अपने घर पे आए हुए हैं क्योंकि वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ घर पे हम आए हुए हैं तो आपसे मैं ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो सबके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम बताना चाहते हैं परिवार के बारे में। परिवार मतलब परिवार एक पेड़ की तरह होता है। जैसे कि हमारे घर में हेड हो या आपके घर में कोई हेड होंगे ही ज़रूर, जो आपको सब कुछ अथी पालन पोषण करते होंगे, खाना पीना सब अथी करते होंगे, तो वो आपके हेड हो गए। जैसे कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है, मैंने आपको कहा। तो परिवार पेड़ की तरह ऐसे होता है कि जो आपके घर में हेड हो वो हो गया पेड़ का जड़, और जो हम सब हैं वो हो गए तना और पत्ता, ये सब हो गया। ये हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर अच्छी जैसे पेड़ का कोई पत्ता टूट के गिर जाए तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं है, वैसे ही अगर परिवार से कोई एक अथी वो अलग हो जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता है। अगर आप जोड़ भी लेंगे, सोचते होंगे कि नहीं हम हट गए हैं फिर परिवार के पास चल आए हैं तो आप जुड़ गए हैं, वैसा गलत सोचते हैं। आपकी अहमियत तो पहले की तरह नहीं रहेगी घर में। नहीं, पहले उतना को नहीं, उतना आपसे कोई प्यार करेगा नहीं, उतना अच्छा से कोई बोलेगा। तो ये हम मेरे साथ हो चुका है, सबके साथ होता होगा। तो ऐसे ही कि मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मतलब कि परिवार के साथ जुड़ के रहिए, परिवार के साथ मिल के रहिए। और हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने माँ पापा का बात मानिए, बड़े का बात मानिए, क्योंकि कोई भी बड़ा आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा। और कोई भी माँ पापा अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। वैसे आपके माँ पापा बोलें कि बेटा ये काम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बेटा वो काम करो तुम्हारे लिए वो अच्छा है, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं माँ मेरी बोल रही है ये करो, मेरे पापा बोल रहे हैं ये करो, ये बुरा है, ये नहीं कर सकते, ये अच्छा काम नहीं है, ये हम कैसे करें। वो आपके नज़र में भले ही बुरा होगा, लेकिन आपके माँ पापा के नज़र में बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ पापा अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। भले ही आपको लगे कि वो बात बुरा हो, भले ही जो बात आपके माँ पापा के नज़र में अच्छी हो वो बात आपके नज़र में बुरा हो, लेकिन ये आप गलत सोचते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हम भी मतलब ये हमारे साथ हो चुका है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि मेरी नानी थी, तब मतलब कि जब मेरी नानी थी तो एक बार क्या हुआ, वैसे हम 15 ही साल के होंगे, तो हम 8वां में पढ़ते थे, 8 क्लास में पढ़ते थे। तो मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हम पे बहुत भरोसा भी करती थी, बहुत यकीन भी करती थी। मतलब कि जो पूरा गांव है ना, वो गांव में मेरी नानी का बहुत इज्जत था, बहुत अति था। इसलिए पूरा गांव वाला सब जानता था कि नहीं उसकी नतनी ऐसी है, उसकी नतनी ऐसी है, कोई गलत काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। मेरी नानी पर हम पर भरोसा था कि नहीं मेरी नतनी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो मेरा सर झुक जाए। तो हम भी यही सोचे थे, हम हमेशा से यही सोचते आ रहे थे कि नहीं सिर्फ मेरी नानी का बहुत यहाँ नाम है, बहुत सब अथी करते, बहुत सब उनकी इज्जत करते हैं, तब मैं ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या मेरे माँ पापा या मेरी नानी का नाम झुके या सर नीचा हो जाए, कोई काम नहीं करेंगे। तो हम तो यही सोचे थे। तो एक बार हुआ क्या चीज़ कि जैसे कि कहीं यहाँ हो या कहीं से मेरी नानी को पता चले गया कि लड़की कोई स्कूल जाती थी तो वहीं से भाग के किसी से शादी कर ली, तो मेरी नानी का थोड़ा वहाँ विश्वास हम पे डगमगा गया। तो मेरी नानी को लगा कि से हम भी स्कूल जाते हैं, कहीं मेरी नतनी भी ऐसा नहीं करे कि स्कूल जाती है कोई कहीं किसी चक्कर में फंस जाए। लेकिन नानी का थोड़ा यही विश्वास डगमगा गया कि कहीं मेरी नतनी भी कहीं कुछ ऐसा कर न ले। लेकिन नानी मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना अति करती थी, इतना हमसे बहुत प्यार करती थी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि हमका कुछ भी हो जाए लेकिन नानी के खिलाफ़ हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हमने जब से हम जन्म लिए हैं तब तो उतना नहीं था, लेकिन जब से हम पढ़ना चालू किए, अथी करना चालू किए, तो तब से मैंने अथी किया कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर नानी का सर नहीं झुकाएंगे, चाहे उनका नाम खराब करेंगे। इसीलिए
मैंने क्या सोचा कि या मेरी नानी कैसे भी लड़के से, उनका पसंद से, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन उनको पसंद होगा तो, या कैसा भी लड़का हो, लूल्हा लंगड़ा ऐसा कुछ भी हो, हम उससे शादी कर लेंगे बिना कोई अथी किए हुए, समझे। लेकिन मेरी नानी का विश्वास डगमगा गया था, आपको बताएं। लेकिन हम अथी किए हुए थे कि नहीं, मेरी नानी जैसा कही वैसा करेगी। लेकिन मेरी नानी को मुझ पर उतना मतलब कि जब ये बात सुनी कि जो कोई लड़की स्कूल जा रही थी तो भाग के शादी कर ली, मेरी नानी बात सुनी है तो मेरी नानी क्या चीज़ की, जब हम 8th क्लास में थे तो हम पढ़ के आए थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पहले मेरी नानी पढ़ाई है, लेकिन नानी से हमको जितना हो सकता था उतना मेरी नानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई। तो इसके बाद हम सरकारी में ही पढ़े। तो 10 से 4 स्कूल था। तो हुआ क्या चीज़ कि हम जब 4 बजे स्कूल से आए तो खाना वाना खा लिए और पढ़ने लगे थे थोड़ा। तो मेरी नानी आई, मेरी नानी बोलती है कि अथी कर लो, नहीं तो जाके तुम भी खेलो बाबू से। मेरी नानी बोली कि बेटा से कल सुबह नहा वहा के तैयार हो जाना। तो हम बोले ऐसा क्या हुआ जो नानी हमको ऐसा बोले, कहीं नानी हमको लेके जाती है तो मुझे पता होता है कि नानी हमको यहाँ लेके जाने वाली, वहाँ लेके जाने वाली है। तो हमको लगा कि नहीं ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिससे मेरी नानी ऐसा क्यों बोल रही है कि नहा वहा के तैयार हो जाना। तो मैंने क्या अथी किया कि मेरी जो बहन थी वो सब बात कर रही थी, क्या बोल रही थी कि से बोल रही थी कि बोल रही थी कि दीदी का रिश्ता तय होने वाला है, शादी होने वाला है, नानी इसी के लिए लेके जा रही है दीदी को कल लड़का दिखाने। तो हम सुने तो हम कहें कि ये बात कैसे हो सकता है। उस वक्त हम 15 का ही थे। बात कैसे हो सकता है, नहीं हम अभी शादी नहीं करना चाहते। हम कहे किस पे से नानी फैसला ली से हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत हिम्मत करके, हमारे घर में किसी का भी इतना हिम्मत नहीं था कि नानी जो बोले वो बात को इनकार कर दे या उनको खिलाफ कोई जाए, किसी का हिम्मत नहीं था। तो हम जब खाना वाना बना लिए, सब खा लिया, तब हम बहुत मतलब बहुत हिम्मत करके हम नानी को बोले कि से नानी हम शादी नहीं करेंगे अभी। तो नानी को मतलब एक तरफ से शॉक लग गया नानी को। तो नानी मेरी मम्मी के बोल रही है कि से इसको कैसे पता। तो हम बोले कि नहीं, हम बात करते हुए सालू के, शीतल के, अंजलि के सुने थे ऐसे से बात बोल रही थी। तो क्या चीज़ बोली मेरी नानी मेरी मम्मी को कि तुमको इतना हिम्मत नहीं हुआ, न तुम्हारी बहन को इतना हिम्मत हुआ कि जो बोले हमको सामने कि हम शादी नहीं करेंगे। आज तुमको बेटी में इतना कहाँ से हिम्मत आ गया जो बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। तो बहुत अति करते करते तो हम बोले तो क्या हुआ, मेरी मम्मी बोली कि बेटा जैसे शादी अभी तुरंत नहीं होगा, सबसे पहले लड़का लड़की को देखेगा, फिर उसके बाद रिश्ता आगे बढ़ेगा वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, तो इसके बाद शादी होगा। तो हम बोले कुछ भी हो, हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद हम फिर कुछ हम नहीं बोल पाए, क्योंकि कहे ना इतना घर में किसी का हिम्मत ही नहीं था जो मेरी नानी के खिलाफ जाए या नानी के अथी करके कोई बोले। तो हम चुप रह गए। फिर लड़का देखने गए, अथी किए, लड़का देखने गए। सुबह सुबह हम पापा मेरी नानी गए। जानते हैं हम मेरे मन में क्या था, हम भगवान से मनाए थे कि भगवान हम आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, हम ऐसी पहली लड़की होंगे। तो क्या हुआ कि एक बार तो यहाँ से गए और इसके बाद वहाँ गए तो एक बार लड़का क्या बोला कि नहीं हमको लड़की पसंद नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो हम चल आए। तो हम बहुत खुश हैं, भगवान के बहुत अति हैं कि थैंक यू सो मच जे रिश्ता नहीं होगा। फिर आधा रास्ता में जब गाड़ी पकड़ने वाले थे तो ऐसे ही लड़के का फुआ का फोन आ गया। एक तरह से मेरी भाभी लगती है लड़के का फुआ। तो क्या बात हुआ, तो कहा कि नहीं दादी चलाइए रिश्ता होगा। फिर अब हम यहाँ से गए, फिर समझिए कि मतलब कि मेरा नसीब ही वही था। तो गए तो फिर रिश्ता तय हो गया, रात भर में ही छेका छेकी सब हो गया। तो इसके बाद हम सुबह होके चले। तब से जो हम बीमार पड़ गए, मतलब शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम कोई मेरा बात सुनने का तैयारी नहीं था। जब हम बोले तो हम शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ
तब से हम बीमार पड़ गए, बीमार रहने लगे, शादी तक हम बीमार रहे। हम पहले ऐसी लड़की होंगे जो अपनी शादी में खुद खुश नहीं थे। तो हम बीमार पड़ने लगे, नानी मम्मी डॉक्टर से दिखाते थे, डॉक्टर से खूब दिखाए, खूब अथी की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या बोला कि ऐसा कोई बात है जो अपना दिल में छुपा के रखी हुई है, जो किसी को बता नहीं पा रही है, इसलिए इसका तबीयत खराब हो रहा है। तो क्या हुआ, मेरी नानी पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या बात छुपा के रखी हुई हो जो तुम बोल नहीं रही हो। तो मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो तुम्हारा मन ठीक हो जाए, से हमें बताओ। तो हम क्या बताएं, हम कहे कि नहीं से ऐसा कोई बात नहीं, अब मेरा जब कोई बात सुनने ही वाला नहीं तो बात बता के तो बेकार है। तो हम कहे कि नहीं, हाँ ऐसा कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि मेरी नानी जब एक बार मेरे मामा थे, तो मेरी नानी मामा के फ़ोन की बताने के लिए किसी निशा का रिश्ता तय हो गया है। मतलब कि मेरी नानी मेरे मामा को बोली कि निशा का रिश्ता तय हो गया है। तो मेरे मामा बहुत गुस्सा किए, बहुत बोले कि नहीं से कैसे आप लोग निशा का रिश्ता तय कर दिए, अभी निशा का रिश्ता नहीं होना चाहिए, अभी बच्ची है, अभी कैसे आप लोग शादी करा दिए, क्या हुआ बेबी जाके खेलो। से नहीं, आप लोग कैसे रिश्ता तय करा दिए, फिर आप लोग रिश्ता तय नहीं करना चाहिए, अभी बच्ची है, पढ़ना चाहिए हमको। क्या हुआ आयुबी, जाके खेलो बाबू, बोल रही थी। तो क्या हुआ, मामा मेरे चाहते थे कि नहीं से मामा मुझे अपने साथ ले जाएं, हम अभी पढ़ें, मतलब ऐसा कुछ बने, अपना पैर पर खड़ा हो, मामा यही चाहते थे। तो जब नानी ने बताया मामा को ऐसे, तो मामा बहुत गुस्सा किए, बहुत अति किए। तो फिर हमसे बात किए मामा कि निशा को फ़ोन दो। जब नानी हमको फ़ोन दी तो नानी बोली कि मतलब कि ऐसा कोई ही बात है मामा को नहीं पता है। तो नानी के फ़ोन जब फ़ोन दी नानी, तब मामा बोल रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है। हम बोले हाँ सब ठीक है। तब मामा बोले कि तुम्हारी मर्जी के बिना शादी हो रहा है, हम कुछ क्या बोल पाते हैं। तो मामा बोले कि ठीक है, तुम जाओ से पुलिस स्टेशन जाओ, अब बोलो जाके कि से तुम्हारे मर्ज़ी के बिना शादी हो रहा है से, तो फिर पुलिस आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को ले जाएंगे पकड़ के, ऐसा बोले। तो हमको मन में थोड़ा डर लग गया कि नहीं, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ भी हो, माँ पापा इतना प्यार से पाले हैं, नानी इतना प्यार से की है, नानी ने ही मेरा शादी कराया। तो हम कहे नहीं, तो नहीं हम कुछ बोले। मामा कहे ठीक है, जब तुम अपना मतलब खुद नहीं कर सकते तो क्या कहेगा आदमी, क्या करेगा फिर। तो हम छोड़ दिए कोशिश करना। तो जैसा चल रहा था तैसे चलने दिए, लेकिन हम पूरा शादी बीमार रहे, पानी चढ़ते रहा, मतलब बहुत ऐसा कुछ। तब फिर भी लेकिन नहीं समझ पाया परिवार वाला से कि मुझे सभी शादी नहीं करना है, मुझे शादी करने का मन नहीं है। तो फिर जब पूजा मटकोर था, तो उस दिन मेरी सहेली से आई मेरे पास, मुझसे पूछ रही है कि निशा से क्या है तुम्हारे हस्बैंड का नाम। तो हम ऐसे पहला लड़की होंगे जो मेरे हस्बैंड का नाम मुझे ही नहीं पता था। तो हम कहे कि मुझे नहीं पता है क्या नाम है से। तो वो क्या की कहा कि इसे ठीक है। तो मेरी मामी थी, उससे पूछने गया कि लड़का का क्या नाम है। उस दिन पूजा के दिन मुझे पता चला कि लड़का का नाम करण है। पूजा के दिन मुझे पता चला, अपना पति के नाम मुझे पूजा के दिन पता चला। तो शादी उदी तब कर लिए। तब कहीं हम सोचे कि नहीं, शादी नानी मेरी मर्जी के बिना करा दी है, पता नहीं लड़का कैसा होगा नहीं होगा, कैसे रखेगा नहीं रखेगा। लेकिन ये हम गलत सोचते थे, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे जिससे शादी करवाया है वो भले ही थोड़ा गरीब था, लेकिन मुझे वो बहुत खुश रखता है, बहुत। अब मेरे पति ऐसे, हम अपना आपको नसीब बड़ा समझते हैं कि मेरी नानी दुनिया से तो चली गई, लेकिन मुझे ऐसा अथी पर हस्बैंड देके गई जो मुझे हर दुख दर्द से दूर रखे, मतलब हर खुशी दे सके, मतलब ऐसा हस्बैंड नानी हमको देके गई। अब हम समझते, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि से आदमी कैसा भी हो,
आपके माँ पापा कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो या कैसा भी, लेकिन सबको अपनी माँ पापा का बात माननी चाहिए, नानी का बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि हम कर चुके हैं। मैंने नानी को कहा था हम शादी नहीं करेगी। हमको लगा था थोड़ा कहीं हस्बैंड बुरा होगा या कुछ होगा, सोचे थे हम बहुत। तो फिर हम क्या किए, मेरे हस्बैंड अब ऐसे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हम अपना आप को खुशनसीब वाला समझते जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। वो ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें हम अपना आप के बेच देंगे लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम अपना आप के बेच देंगे लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए जब भी हमको दुख दर्द या कुछ भी ऐसा कोई चीज़, उनके पास पैसा रहे या ना रहे, या तबीयत खराब भी हो, पैसा रहे या नहीं रहे, लेकिन वो कर्जा लेके हो, किसी से मांग के हो, हमको दिखवाते हैं, हमको करवाते हैं। उतना मेरे पति मेरे अमीर नहीं है, 10,000 का सैलरी उठाते होंगे, लेकिन उसी में सब करते हैं। सबसे पहले मेरा देखते हैं, अपना बाद में देखते हैं। अब तंतु को बेबी भी हो गया है, तब सबसे पहले पर्व त्यौहार में कपड़ा हो या कुछ भी, सबसे पहले हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो इसके बाद में वो अपने बारे में सोचते हैं। उनको पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन हम जो चीज़ भी बोलें वो चीज़ आना है तो आना है, भले ही थोड़ा लेट से आए, लेकिन वो ला के हमको देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पूरा करते हैं। हर पर्व त्यौहार में हमारा कपड़ा ले लेते हैं, बाबू का कपड़ा ले लेते हैं, लेकिन उतना पैसा बचता ही नहीं है जो वो अपना कपड़ा ले सके। तो वो अपना कपड़ा अभी तक नहीं लिए, 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो अपना कपड़ा नहीं लिए हैं। भले ही हमारा कपड़ा ले देते हैं, बाबू का कपड़ा ले देते हैं, लेकिन अब वो अपना कपड़ा नहीं लेते हैं। उतना पैसा बचता ही नहीं है, लेकिन हम हमारा चीज़ सब पूरा करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। जो चीज़ भी हम मांगे वो चीज़ आ जाता है मेरे पास। हम इतना अच्छा पति पाए हैं, इसलिए हम अपना पति से कहना चाहेंगे कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो। हम नसीब वाले हैं जो बता नहीं सकते हैं, मतलब हम नसीब वाले हैं जो वैसा पति हमको मिला है। इसीलिए हम आप सबको कहना चाहते हैं कि ऐसा मतलब कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता है। इसीलिए आप हमेशा ही अपने माँ बाप का बात मानिए और जैसा कहें वैसा कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। खैर कभी अगर ऐसा हम अपना पति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कहीं कर पाएँ जिससे मेरे पति मुझसे खुश हो हम, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि हम उनको लिए करें। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि मेरे दुनिया के बहुत अच्छे पति हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं। हम आँखी करके देख चुके हैं कि जो भी बात मतलब कि माँ पापा के बारे में जो भी सोचते हैं हमेशा आपके लिए अच्छे के लिए सोचते हैं। पहले हम भी अति करते थे कि नहीं मेरी नानी शादी करवाई है, कैसे होंगे नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छा पति है मेरा, बहुत अच्छा। हम उनकी जान बन चुके हैं। हम हमेशा कभी कभी उनको गुस्से में बोल देते हैं कि हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि जब तुम मर जाओगे तो हमारा क्या होगा, बोलेंगे मेरे हस्बैंड। मतलब वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इतना ही आप सबके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।